और आपने पूछा राम जी का अवतार धरती पर क्यों हुआ, राम रूप में क्यों आना पड़ा? तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम को धरती पर आने के अनेक कारण है और एक से बढ़कर एक विचित्र कारण है, पर शंकर भगवान ने यहाँ केवल 5 कारण बताए भगवान के धरती पर आने के। देवी मुख्य रूप से 5 कारण सुनाता हूँ। तो 5 कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारण, भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। तो उन जय और विजय को एक बार सौनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया और उन्हें जब श्राप लगा कि तुम राक्षस बनोगे, तो उनके उद्धार के लिए भगवान को धरती पर आना हुआ, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप लगा था कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। दर्शन करने जाना था भगवान का, द्वारपालों ने रोका, हम नहीं जाने देंगे। इनको क्रोध आया और ऋषियों ने कहा कि तुम हमें भगवान के दर्शन से वंचित करते हो। किसी को भजन करने से रोकना सबसे बड़ा पाप है। कोई भक्ति कर रहा हो, कोई माला जप कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई तिलक लगा रहा हो, और यदि आप उसे देखकर हंसी उड़ाते हैं, आप उसे रोकते टोकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा पाप लगता है और दंड भगवान निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि आप भजन ना कर सको, आप तिलक ना लगा सको, आप माला ना जप सको, आप मंदिर ना जा सको, आप कथा में ना जा सको, तो जो ऐसा करते हैं उनका मजाक मत बनाओ, उनकी निंदा मत करो, उनकी हंसी मत उड़ाओ। पर कई लोगों की आदत होती है, कोई तिलक लगा के घर से बाहर निकले ना, देखो देखो बहुत बड़े के ज्ञानी बने रहे, बहुत बड़े भगत बने रहे। 2 दिन कोई मंदिर निकल जाए, अरे देखो रोज मंदिर पहुंच जाती डलिया लेके, बड़ी भक्तिन बन रही है। घर में कोई भजन करने लग जाए, घर में कोई भक्ति करने लग जाए, तो बोले घर वाले बोलने लगते हैं बाबा जी बनना है क्या? आप बैठकर पूजा करने लग जाओ, अरे आजकल बड़े पूजा पाठ कर रहे हो, क्योंकि जमाना उल्टा है ना। आजकल आप बुरा बनोगे तो 10 आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पर यदि आप अच्छे काम करोगे ना, तो आपको 50 टोकने वाले मिल जाएंगे, टोकने वाले मिल जाएंगे। अगर आप कुछ अच्छा करोगे, क्या बात है भैया आजकल बड़े अच्छे बन रहे हो, जमाना उल्टा है। कोई बुरा काम करो तो 4 और साथ में आ जाएंगे, अच्छा काम करो तो बड़े अच्छे बन रहे हो, क्या बात है। तो आप भजन ना कर सको कोई बात नहीं, पर इतना प्रयास करो, अगर कोई भजन कर रहा है तो उसके भजन में बाधा मत बनो। आप भक्ति नहीं करते कोई बात नहीं, आप कथा सुनने नहीं जाते कोई बात नहीं, पर प्रयास करो कि अगर कोई जा रहा है तो उसके मार्ग में बाधा मत बनो। और यदि आप बाधा बन करके सामने आ रहे हैं, तो फिर शास्त्रों ने बताया है कि जो भगवान से मिलने से किसी भक्त को रोकता है, भक्ति करने से किसी को रोकता है, तो महाराज दंड भगवान देते हैं फिर। इसलिए कभी भी कोई भजन कर रहा हो, कोई माला कर रहा हो, कोई तिलक लगा रहा हो, कोई मंदिर जा रहा हो, तो उसके लिए कभी भी एक शब्द नहीं कहना, और कोई कहे तो सुनना भी मत। ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा था हम तो खाली सुन ही रहे थे। भैया चोरी करो या टार्च दिखाओ, बात एक ही है। हाँ, ताला तोड़ने वाले को यदि आपने टार्च दिखा दिया तो बराबर की हिस्सेदारी है। आपको हम तो चोरी नहीं किए थे, चोरी किया था, हम तो खाली टार्च दिखाए थे उसको ताला तोड़ने में, बराबर की हिस्सेदारी होती है। इसलिए शास्त्र कहता है
कभी भी किसी को भक्ति करने से रोकना टोकना नहीं चाहिए। कोई निंदा करे तो सुननी भी नहीं चाहिए। अब किसकी क्या भावना है, कोई दिखावा कर रहा, कोई सच कर रहा, हमसे क्या लेना देना। पर हम बैठ जाते, देखो दिखावा सब चल रहा है, कुछ नहीं अंदर। हम कौन होते निर्धारित करने वाले, दिखावा कर रहा है कि सही में कर रहा है, उसकी वो जाने भैया, हम क्यों बोलने जाएं। इसलिए अपराधों से बचिए। तो इन्होंने रोका दर्शन करने से। सनत कुमारों को कहा भीतर मत जाओ, भगवान विश्राम कर रहे। कहा हम दूर से बस अपने प्रभु को देखकर लौट जाएंगे। बोले नहीं जाने देंगे। और जब रोक दिया जाने से तब इन्होंने श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ में रहते हो और हमें भगवान के दर्शन से रोकते हो। तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। जो भक्त और भगवान के बीच में बाधा बन जाए, ऐसे द्वारपाल बनने के तुम भगवान के योग्य नहीं हो। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते, तुम धरती पे जाओ और 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। श्राप लगा, द्वारपाल रोने लगे। उसी समय भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के सबको शांत किया और कहा देखो अब श्राप तो लग गया है और इसका निदान तभी होगा जब हम धरती पे अवतार लेकर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए अब इस श्राप को तो सिरोधार्य करो। लेकिन ऋषियों ने कहा कि 2 रास्ते आपके पास हैं। क्या? यदि आप भगवान को बैर भाव से भजोगे, यदि आप भगवान को दुश्मनी करके भजोगे, बैर भाव से भजोगे, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर युद्ध करने आएंगे। भगवान के आप शत्रु बनेंगे तो 3 जन्मों में उद्धार हो जाएगा। पर यदि भगवान को धरती पे जाकर प्रेम से भजोगे, प्रेम से याद करोगे तो 6 जन्म लग जाएंगे। तो इन्होंने कहा 6 जन्म लगेंगे उद्धार होने में, प्रेम से भजने में? बोले हाँ। यदि दुश्मनी करके भजन करोगे तो 3 जन्म और प्रेम से भजोगे तो 6 जन्म। तो ऐसा क्यों? बोले देखो, व्यक्ति जितना भगवान को नहीं याद करता, व्यक्ति जितना अपनों को याद नहीं करता, व्यक्ति जितना अपने मित्र को याद नहीं करता, उतना दुश्मन को याद करता है। 24 घंटा मन में चलता है पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। हाँ, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, 24 घंटा मन में यही चलता है। जिससे दुश्मनी हो ना 24 घंटे। और आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या करे, बोले जिससे नहीं बनती ना उसको दिन में 10 बार देख रहे फेसबुक में, अब कहाँ गया, अब क्या कर रहा। जिससे बनती है उसको नहीं देख रहे, जिससे नहीं बनती उसको 10 बार देख रहे, जिससे जल रहे उसी को 10 बार देख रहे, जिससे दुश्मनी है उसको दिन भर देख रहे। तो बोले जितना शत्रु को व्यक्ति याद करता है उतना मित्र को याद नहीं करता। इसलिए यदि शत्रुता होगी तो आप लगातार याद करते रहेंगे। भगवान का चिंतन हर समय होता रहेगा, भले ही दुश्मनी के भाव से करो, पर चिंतन ज्यादा तब होगा जब भगवान से बैर ले लोगे। तो इन्होंने कहा तो अच्छी बात है, हम फिर प्रेम से नहीं भजेंगे, हम भगवान को बैर भाव से भजेंगे और भगवान से दुश्मनी करेंगे। तो इनका पहला अवतार हुआ राक्षस के रूप में धरती पर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके। तो भगवान ने भी, जब भक्त ने भगवान को बैर भाव से भजना शुरू किया तो भगवान भी आए, उसी भाव में मिले। तो जय विजय पहले जन्म में बने शिशुपाल, पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप बनाया, सूकर का रूप बनाया और युद्ध करके उसे समाप्त किया। और हिरण्यकश्यपु के लिए, बोले हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान खम्मा फाड़ कर नरसिंह बन करके प्रकट हुए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, वराह भगवान की जय हो। तो पहला अवतार भगवान ने लिया वराह अवतार। दूसरा अवतार जय विजय के उद्धार के लिए
भगवान ने लिया नरसिंह अवतार। और दूसरा जन्म इनका हुआ जब ये रावण और कुंभकर्ण बने। यही जय विजय दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण बने। और इस जन्म में भगवान राम बन करके आए और दोनों का उद्धार किया। अब देखिए, रावण रहता था लंका में, पर दिन रात ही राम जी को याद करता था कि नहीं? हर समय राम जी की याद में रहता था। कैसे परास्त करना है, कैसे बंदर भालुओं से लड़ना है, हर समय चिंतन तो राम जी का। बनवासी राम करता रहता था। तो बैर भाव से उसने भजा, तो दूसरा जन्म हो गया। और तीसरा जन्म हुआ द्वापर में, दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। ये तीसरा जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण बन करके धरती पर आए, लीलाधारी बन करके आए। और भगवान ने दंत वक्र का भी वध किया और शिशुपाल का भी वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो द्वापर में आकर के इनका उद्धार हुआ। तो देवी, पहला कारण तो जय विजय का श्राप बना, जिसके लिए भगवान को धरती पर राम बनकर के आना पड़ा। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अब ये बात सुनकर मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने श्राप दे दिया? बोले हाँ। क्यों दिया, कब दिया? तब शंकर भगवान कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक। भक्ति अर्जित करो और उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करो, विवाह करो। लेकिन जितने भी बच्चों को तपस्या करने जंगल भेजते थे, रास्ते में नारद जी मिल जाते। जब तपस्या करके घर लौट रहे होते थे कि अब तपस्या पूर्ण हुई, अब गृहस्थ में प्रवेश करना है, विवाह करना है, घर परिवार आगे बढ़ाना है, नारद जी रास्ते में मिल जाते। कहाँ जा रहे हो? बोले अब जा रहे, पिताजी की आज्ञा, तपस्या पूरी हो गई, अब विवाह करेंगे। नारद जी कहते, कहाँ चक्कर में फंसने जा रहे हो? फिर बोले इस संसार का आधार बस राम का नाम है, भगवान का नाम है, भजो और मस्त रहो। ऐसा महाराज कान में मंत्र फूकते कि सारे बच्चे सन्यासी हो जाते, घर लौट कर ही नहीं आते। अब एक दिन ये बड़े हैरान हुए, सारे बच्चे जाते तो हैं तपस्या करने, पर लौट कर नहीं आते। पता चला कि नारद जी ने सबको ही मंत्र दे दे करके बाबा जी बना दिया। प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया, अरे इन्होंने मेरे सारे बेटों को सन्यासी बना दिया, अब मैं इन्हें श्राप देता हूं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। अब ना ही रुकेंगे और ना ही श्राप, ना ही महाराज रुक करके उन्हें प्रवचन सुनाएंगे। नारद जी ने कहा ये और अच्छी बात है, अब तो हमेशा चलते ही रहेंगे। और नारद जी का स्वभाव है कि 2 ही मिनट में ऐसा प्रवचन देते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है। और श्राप लग गया और एक बार भ्रमण करते रहे। नारद जी कहीं रुकते नहीं, वो चलते ही रहते, भ्रमण करते ही रहते, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। तो एक बार भ्रमण करते 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 नारद जी हिमालय में पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो इतना सुंदर वातावरण था कि नारद जी को लगा कि यहाँ बैठकर थोड़ा सा भजन कर लेता हूँ। और ज्यों नारद जी भजन करने बैठे, आंख बंद होते ही नारद जी की समाधि लग गई, समाधि लग गई। अब विचार करिए कि यहाँ पर श्राप नारद जी के सर से हट गया, क्योंकि जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वहां कोई श्राप काम नहीं करता। नारद जी जैसे ही बैठे, बैठते ही महाराज लग गई समाधि। अब श्राप कहाँ गया? बोले जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए तो श्राप का असर ही नहीं रहा। और कहते हैं नारद जी की समाधि लग गई।
और जब नारद जी की समाधि लगी और नारद जी तपस्या में लीन हुए कि महाराज स्वर्ग का सिंहासन इंद्र का आसन डगमगाने लगा। इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी मेरे स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हो। इंद्र को बस एक ही बात की टेंशन रहती है, कोई तपस्या करने बैठे ना तो इंद्र के सिंहासन का नट बोल्ट बहुत ढीला है, वो तुरंत हिलने लगता है। वो घबराने लगते हैं कि कहीं कोई हमारा आसन ना छीन ले। आप भी जब ज्यादा भक्ति करोगे, पूजा पाठ करने लगोगे, ज्यादा भजन में लगने लगोगे तो भी इंद्र घबराने लगते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आसन वही ले ले। तो महाराज इंद्र बड़े घबराए। इंद्र ने घबरा करके भेजा बहुत सारे अप्सराओं को, जाओ कुछ भी करो, नारद का तपस्या भंग करो। सबने आकर खूब प्रयत्न किया, नारद जी की समाधि डिगी नहीं। अब कामदेव को प्रकट किया, बोले जाओ कुछ भी करो, नारद की समाधि भंग करो, तपस्या तोड़वाओ, नहीं मेरा सिंहासन बाबा जी लेके ही मानेंगे। पर इंद्र को क्या पता कि भगवान के भक्त को तो सिंहासन नहीं चाहिए, उसे तो बस भगवान के चरणों में आसन चाहिए। सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो बस आसन की आवश्यकता है। इसलिए अब तो कामदेव प्रकट हो गया और हर प्रयत्न करने लगा नारद जी की समाधि तोड़ने का। पर नारद जी तो नेत्र बंद किए बैठे हैं महाराज। हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जो सुख पायो राम भजन में, 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 राम भजन में, हाँ श्याम भजन में, राम भजन में हाँ। जो सुख पायो सो सुख नाही अमीरी में, हो मनवा हो मनवा लागो मेरो राम, हो मनवा लागो मेरो राम। और भगवान का भजन करिए, कोई उल्टा सीधा बोले ना, बोलने दो। अरे भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला करे गुजरान गरीबी में, हो मनवा
हो मनवा लागो मेरो। सबका मन लग गया क्या? सब बाबा जी बनेंगे? क्या हो गया? ऐसा लग रहा है सब हरिद्वार का ही टिकट कटाएंगे। गा तो ऐसे ही रहे, हो मनवा लागो मेरो, हो मनवा लागो मेरो। सब उमरिया से उब गए हैं क्या? अच्छा देखो, सबका मन भक्ति में लग गया, तो क्या बाबा जी तो नहीं बनना है ना? बनना है? अरे कहिए ना, नहीं बनना है? हम माया कहाँ छोड़ती है? ये तो खाली ऊपर ऊपर से गा रहे महाराज, मन में तो दुनियादारी ही चल रही है। वो तो ऊपर से कहने की बात है, हो मनवा लागो मेरो, हो मनवा लागो मेरो। पर भैया मानो या मत मानो, बात यही सही है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में, हो मनवा लागो। सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहीं मिलेगा तो राम भजन में ही मिलेगा। आप भले ही कह लो कि दुनिया में ही सुख है, दुनिया में ही आनंद है, पर वास्तव में अगर सच्चा आनंद कहीं है तो भजन में ही है। इसलिए नारद जी जब भजन में बैठे तो इंद्र के सिंहासन को भी ठोकर मार दिया। कामदेव अंत में चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के कहता है, नारद जी आप धन्य, आप धन्य। काम ने बहुत प्रयास किया, नारद जी की समाधि ढीली नहीं। चरणों में गिर के कहता है, नारद जी आप बड़े महान हैं, आप तो शंकर जी से भी अधिक महान हैं। क्यों? शंकर जी की समाधि तोड़ने गया तो उन्होंने जला के भस्म कर दिया, पर आपने तो हम पर क्रोध भी नहीं किया। एक महाराज पुष्पों का माला ले आया और गले में डाल दिया। पर महाराज प्रशंसा बड़ी खतरनाक होती है, प्रशंसा बहुत खतरनाक होती है। जो व्यक्ति किसी विधि नहीं मानता ना, दो चार प्रशंसा करो देखो एकदम फूल जाएगा। अरे महाराज हम तो ऐसे हैं, इतना प्रयास किया समाधि हिली नहीं। जैसे ही प्रशंसा किया, एक माला गले में डाली और कहा, नारद जी आप तो धन्य हैं, आप तो महादेव से भी अधिक हैं। इतना कहते ही नारद जी ने आंख खोल दिया और आंख खोल के कहा, कामदेव क्या कह रहे हो, फिर से कहो। बोले हम यही कह रहे हैं कि आप तो शंकर जी से भी महान हो, शंकर जी ने जलाकर भस्म कर दिया पर आपने तो हम पर क्रोध भी नहीं किया। और कहते हैं बस यही पर नारद जी के मन में अभिमान बैठ गया, क्योंकि उन्होंने काम और क्रोध पर दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। कहा नारद जी आपने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, शंकर जी तो फिर भी क्रोधित हो गए थे। नारद जी को लगा हम सच में महान बन गए। देखिए जीवन में जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से यदि आपकी जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो फिर अपने आप को बिल्ला लगा के मत घूमो कि हमने किया है, उसमें भगवान की कृपा मानो कि भगवान ने किया है। नारद जी उठे और नारद जी को लगा कि सारी दुनिया की खबर तो मैं फैलाता हूँ, अब मेरी खबर कौन फैलाएगा। नारद जी को लगा हम खुद ही अपनी खबर फैलाएंगे। उठे और सीधा पहुंचे कैलाश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे ही पधारे शंकर जी ने स्वागत किया और कहा कहिए नारद जी बड़े दिन बाद पधारे, कहाँ
राम कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा राम कथा छोड़ो बाबा, रोज ही सुनना सुनाना है, आज काम कथा सुनो। काम कथा सुनो। बोले हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, और न केवल काम को जीता, हमने क्रोध को भी जीत लिया। हम समाधि लगा के बैठे थे, आया था कामदेव, हमने कह दिया जाओ इंद्र से कह दो हमें उसके गद्दी की दरकार नहीं है, हम महात्मा हैं, हमें सिंहासन नहीं चाहिए, हमें तो भगवान के चरणों का आसन चाहिए। इस बात को सुन के शंकर जी ने कहा वाह नारद जी वाह, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन है? बोले जो कथा आपने मुझे सुनाई है ये बात कहीं और जाकर किसी और को मत सुनाइएगा। क्या कह दिया? ये बात कहीं और जाकर किसी और को मत सुनाइएगा। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, हे मुनिराज, जिमी यह कथा सुनाए मोही, आपने जो ये मुझे सुनाया ये किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी मन ही मन कहते वाह, भोले बाबा भी हमसे जलने लगे। कह रहे हैं कि हमने कामदेव को जलाया तो त्रैलोक में जय जयकार हो गई, और हमने जीत लिया तो ये सोच रहे हमारा नाम ही ना हो। अरे ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा। नारद जी उठे और सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गए, और गा गा करके ब्रह्मा जी को सुनाया, और ये भी कह दिया कि देखो शंकर भगवान को हमसे भी जलन हो गई, कह रहे किसी और को मत बताना। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद, भी तुमसे बार बार यही कहता हूँ, किसी से अब मत कहना, और किसी से कह लेना सो कह लेना, पर नारायण से बिल्कुल मत कहना। पर महाराज जिस बात के लिए मना किया जाए आदमी करता वही है। जहां लिख दिया जाए ना किसी दीवार पे कि इधर देखना सख्त मना है, व्यक्ति सीढ़ी लगा के चढ़ के देखेगा आखिर है क्या, लिखा क्यों है, रोका क्यों गया, जरा देखूं तो होता क्या है। वैसे खाली पड़ा हुआ कोई नहीं देखेगा, पर एक दिन लिख दो कि इधर देखना सख्त मना है, बिना कहे नजर वही जाएगी। और भारतवासियों की तो आदत है, जहां लिखा होगा यहाँ थूकना सख्त मना है, वहीं पे सबसे अधिक छींटे होंगे। हाँ, पूरी रंगी पड़ी होगी दीवार। ये भारतीयों की आदत होती है। नारद जी को कहा कि देखो सबको सुनाया, पर नारायण से भूलकर मत कहना। नारद जी ने कहा पिताजी को भी जलन हो गई। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि मेरी ख्याति संसार में ना फैले। अरे भगवान नारायण को तो सबसे पहले बताऊंगा। और कहते हैं महाराज वहां से उठे नारद जी सीधा बैकुंठ पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी बैकुंठ में प्रवेश किए, भगवान ने सुना और भगवान कहे तेरी देवी नारद जी आ रहे। तो बोले आज भगवान उठकर अपने आसन से खड़े हो गए। हरसी मिले ओठी रमानी के तार, हरसी मिले उठी रमानी के तार, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन दीन्ही मुनि दाया, बहुत दिनन दीन्ही मुनि दाया, मुनि दाया, मुनि दाया।
भगवान अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। हरसि मिले उठी रमा निकेता। भगवान खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु नारद जी तो रोज ही आते हैं, पर आप कभी उठकर खड़े नहीं होते, आज क्या बात है कि नारद जी बैकुंठ में प्रवेश कर रहे और आप खड़े हो गए? भगवान ने कहा, देवी रोज नारद मेरे पास आता था तो वो बात और थी, आज आ रहा तो वो बात और है। तो क्या बात है? बोले रोज मेरे पास मेरा भक्त नारद आता था, लेकिन आज मेरे पास जो नारद आ रहे हैं ना, वो अभिमानी नारद हैं। इसलिए नारद जी को रोग लग गया है अभिमान का, और रोगी व्यक्ति को यदि उठ के पकड़ा न जाए, संभाला न जाए तो बेचारा गिर जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नारद गिर जाएं, क्योंकि बीमार हो गए हैं, रोग लग गया है अभिमान का। इसलिए मेरा प्रण है, मैं अपने भक्तों की संभाल करता हूँ। कैसे संभाल करता हूँ? तो कहा, जिस प्रकार अबोध बालक को माँ संभाल करती है ना, वैसे मैं अपने भक्तों का संभाल करता हूँ। जिमी बालक राखई महतारी, करही सदा तिन्हकी रखवारी। भगवान कहते मैं अपने भक्तों की रखवाली वैसे करता हूँ जैसे अबोध बालक की रखवाली माँ करती है। 24 घंटे उसके पीछे लगी रहती है, कुएं पे ना चला जाए, रोड पे ना चला जाए, आग को ना पकड़ ले, सांप को ना पकड़ ले, क्योंकि अबोध है, उसे कुछ पता नहीं है। वो सांप को भी खिलौना समझता है, अग्नि को भी जाके पकड़ लेता है, पर माँ जानती है आग छुएगा तो जल जाएगा, सांप पकड़ेगा तो काट लेगा। बच्चा नहीं जानता, और माँ पकड़ती है ना तो बच्चा रोता भी है, माँ कोई भला बुरा कहता है, पर माँ इसकी चिंता किए बिना उसे पकड़ के जबरदस्ती खींच लाती है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ, रक्षा करता हूँ। इसलिए आज मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है, इसलिए मैं उठकर उसे पकड़ लूंगा, गिरने ना पाए। तो इसलिए भगवान उठे और उठ करके मिले, और मिल करके भगवान नारायण ने कहा, अरे नारद जी बड़े दिन बाद पधारे हैं, कैसे हम पर दया की। देखिए भगवान ने सोचा कि अब अभिमान हो ही रहा है तो थोड़ा जम के हो जाए, जम के हो जाए। जैसे बहुत छोटा कोई पौधा हो ना, तो उसे निकालना हो जड़ सहित तो बड़ी मुश्किल होती है, पर वही पौधा थोड़ा बड़ा हो, जड़ सहित निकालना हो तो खींच दोगे तो जड़ सहित निकल जाती है। भगवान को लगा अभिमान का अंकुर तो पड़ ही गया है, थोड़ा वृक्ष बन जाए तो जड़ सहित उखाड़ दूंगा। तो भगवान ने कहा, बहुत दया की मुनि आपने, कैसे पधारे बैकुंठ। नारद जी का अभिमान दुगना हो गया। नारद जी ने कहा, हम तो बस आपके दर्शन करने आ गए। अरे नारद जी खड़े क्यों हैं, बैठिए ना बैठिए। और ज्यों कहा तो बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी इतने अभिमान में भरे हुए थे, उन्हें भान ही नहीं रहा, भगवान के आसन पर बैठ गए। अब बताइए, हमसे श्रेष्ठ गुरु, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, यदि वो अपना आसन हमें प्रदान करे तो क्या हमें बैठ जाना चाहिए? कहिए ना, बैठ जाना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। वो कहे भले ही कहे बैठ जाओ बैठ जाओ, पर हमें नहीं बैठना चाहिए। पर नारद जी बैठ गए, और जब बैठे तो भगवान नारद ने कहा, कुछ सुनाओ। नारद जी ने कहा, हम तो सुनाने ही आए हैं। तुम्हार चरित सब नारद भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शंकर जी ने पहले ही कह रखा था मत सुनाना, और नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना, पर नारद जी ने सबसे पहले सारी बात नारायण को सुना दी। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा नारद जी, आप जैसे तपस्वी महात्मा का काम और क्रोध क्या बिगाड़ेगा, उसकी कहाँ हिम्मत है। आप तो आप हैं। नारद जी प्रशंसा